बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएई के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूएई में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आ रहे हैं, किसी भी तरह से अगर आप यूएई के अंदर आते हैं तो यूएई के रूल्स के बारे में आपको पता होना, यूएई के यहाँ पे कवानीन क्या है, किन चीज़ों की आपने वायलेशन नहीं करनी, कौन सी चीज़ें जो है वो आपने फॉलो करनी है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहद जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर इन बातों में से किसी भी चीज़ को आप इग्नोर करते हैं या कभी यूएई के किसी भी रूल के ख़िलाफ़ जो है वो वायलेशन करते हैं तो आपको भारी जुर्माना और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो विज़िट वीज़े पे यूएई में आके काम करते हैं या किसी भी कंपनी में एज अ विज़िट वर्कर जॉब करते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो नहीं लगवाते, यानी कि अपना विज़िट वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवाते एम्प्लॉयमेंट वीज़े में। विज़िट वीज़े में वो कहीं पे जॉब करते हैं, किसी वकाला में या किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे, तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए कि आप टूरिस्ट वीज़े पे, विज़िट वीज़े पे यूएई के अंदर काम किसी भी तरह का नहीं कर सकते। आपको अलो नहीं है कि आप किसी कंपनी में, वकाले में या किसी भी शॉप में काम कर सकें। आपको अपना वीज़ा जो है उसको कन्वर्ट करवाना होगा एम्प्लॉयमेंट वीज़े में। नंबर 2, अगर आप यूएई के अंदर टूरिस्ट वीज़े पे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हैं या किसी भी तरह से आप यूएई के अंदर हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी पता होना चाहिए कि अगर आप यूएई के अंदर नए नए आए हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये एक चीज़ एक्टिविटी होती है कि वो कहीं पे भी जाकर टूरिस्ट प्लेस की जगह पे पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की जो है वो वायलेशन नहीं है कि आपको मना नहीं करती यूएई की गवर्नमेंट कि आप वीडियोस ना बनाओ या पिक्चर्स वगैरह ना बनाओ। पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि किसी की परमिशन के बगैर यहाँ के लोगों की या यहाँ के स्पेशली वुमेंस की पिक्चर्स लेना या वीडियोस बनाना जो है वो वायलेशन है। इस वायलेशन पे आपको फ़ाइन भी किया जा सकता है और आपको यूएई से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। नंबर 3, अगर आप यूएई के अंदर हैं, चाहे विज़िट वीज़े पे हैं, टूरिस्ट वीज़े पे हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, तब भी आप पर सारे कवानीन जो है वो लागू हैं। आपने यहाँ की कोई भी वायलेशन नहीं करनी। यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी इदारे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी के ख़िलाफ़ किसी पब्लिक प्लेस में या वीडियो में आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई बात करनी है। आपने यहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। नंबर 4, आपने यूएई के अंदर किसी भी रिलीजन्स के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, क्योंकि यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा मज़हब ऐसे हैं जो यूएई के अंदर आबाद है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है और भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं यूएई के अंदर। तो आपने किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, किसी भी स्पेसिफिक किसी एक रिलीजन्स के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनानी, ना ही हेट स्पीच करनी है, ना ही पब्लिक में उनके अगेंस्ट जो है वो कोई बात करनी है। अगर कोई आपका कंप्लेन करेगा या कोई इदारा या कोई पुलिस वाला आपको देखेगा, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन किया जा सकता है और यूएई से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। नंबर 5, अगर आपके पास एमरेस आईडी है तो आपने अपना एमरेस आईडी अपने पास रखना है। किसी को भी अपना एमरेस आईडी जो है वो आपने नहीं देना। वो आपका एमरेस आईडी किसी गलत जगह पे इस्तेमाल कर सकता है या कहीं चोरी करने में या कहीं ड्रग के इस्तेमाल में वो आपका आईडी फेंक सकता है, वहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो इसलिए आपने अपना एमरेस आईडी अपने पास संभाल के रखना है और जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसको वहीं पे जो है लीगली तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, यूएई के अंदर अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है या किसी भी बात पे आपका उसके साथ कोई बहस मुबासा हो जाता है, तो आपने सिर्फ बातों के अलावा अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करना या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे अगला बंदा जो है वो ज़ख्मी हो या किसी तरह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो फ़ाइन लगेगा और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकेगी। इस सूरत में आपने करना क्या है, अगर कोई आपसे फजूल झगड़ा कर रहा है या आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है तो आप फ़ौरन आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पुलिस को कॉल करने से आपकी फ़ौरी जो है वो हेल्प हो सकती है। नंबर 7,
بنا لائسنس کے آپ نے اپنے سے کسی بھی طرح کی کوئی پروڈکٹس یا کوئی پھل فروٹ یا کوئی بھی چیز ایسی سیل نہیں کرنی کسی پبلک پلیس پہ یا کسی بھی جگہ پہ جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا لائسنس ہے تب ہی آپ اپنے پروڈکٹ یا اپنی کوئی چیز جو ہے وہ UAE کے اندر کسی بھی جگہ پہ سیل کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے یا آپ کے پاس پرمیشن لیٹر نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کسی بھی جگہ میں UAE میں پبلک پلیس میں یا شاپس کے باہر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، اگر UAE میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، آپ کی بینک ڈیٹیلز ہے، تو وہ آپ کی پرسنل جو ہے وہ چیزیں ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ بھی وہ ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی، یا کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ جو ہے کسی انلیگل وے پہ آپ نے اس کو یوز نہیں ہونے دینا۔ صرف سوائے بینک کے آپ نے اپنی پرسنل بینک کی ڈیٹیلز، کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز یا ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی۔ بینک جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی آپ کا OTP یا آپ کی جو پرسنل چیزیں ہیں بینک کے ریلیٹڈ وہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا ایمریٹس ID ایکسپائرڈ ہے آپ کی بینک کے اندر، آپ کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہے، تو آن لائن اس کو آپ اپڈیٹ کریں گے، کوئی بھی آپ کو کال کر کے اپڈیٹ کرنے کے لیے نہیں بولے گا۔ نمبر 9، اگر آپ UAE میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں یا کسی جگہ پہ کوئی آگ لگی ہے یا کہیں پہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی ویڈیو نہیں بنانی، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ یہ وائلیشن سمجھی جائے گی، یہ UAE گورنمنٹ کے رولز کے خلاف ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کی ایسے انسیڈنٹ کی ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ نمبر 10، اگر آپ UAE ریزیڈنٹ ہے تو آپ نے اپنے UAE پاس کی ایکسیس کسی بھی ایسے بندے کو نہیں دینی جس سے آپ کو لگے کہ یہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کو صرف تب ہی استعمال کرنا ہے کوئی آپ نے گورنمنٹ ٹرانزیکشن کرنی ہے یا کسی آمر سینٹر یا کوئی ٹائپنگ سینٹر ہے، اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہے یا کوئی آپ کے بینک کے ریلیٹڈ ہے تب ہی آپ نے UAE پاس کو جو ہے وہ الاؤ کرنا ہے، یا ایسے بندے کو UAE پاس کی ایکسیس دینی ہے جس پر آپ کو پورا ٹرسٹ ہو کہ یہ آپ کے UAE پاس کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو UAE میں فرسٹ ٹائم آتے ہیں یا نئے ہیں، جن کو UAE کے رولز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، یہ یہاں پر آ کے وہ وائلیشنز کرتے ہیں، اس پر ان کو بھاری جرمانہ، جیل اور ڈپورٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان رولز کو، ان باتوں کو آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ جب بھی آپ UAE ہیں یا UAE ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ، تب بھی آپ نے ان چیزوں کا خاص یاد رکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو کمنٹ میں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جاتے جاتے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔